अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के कुछ ऐसे देहात भी हैं जहां लोग आज भी जदीद शहरों की चाकोचौंध से दूर फितरत के दरमियान एक सादा मगर पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। बर्फ से ढके मैदान, लकड़ी के रवायती घर, वसी खेत और सदियों पुरानी रवायात। आखिर रूस के देहात की जिंदगी हकीकत में कैसी होती है? आइए आज हम इस हैरानकुन दुनिया का सफर करते हैं। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जब भी रूस का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में मास्को, बर्फानी मौसम और बड़े बड़े शहर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रूस की असल रूह उसके देहात में बसी हुई है। ये मुल्क तकरीबन 17 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसके हजारों देहात आज भी अपनी कदीम रवायात और कुदरती हुस्न को संभाले हुए हैं। रूस के देहात में जिंदगी शहर के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ, पुरसुकून और फितरत के ज्यादा करीब होती है। रूस के देहात ज्यादातर जंगलात, दरियाओं या वसी खेतों के करीब आबाद हैं। इन इलाकों में फजा नहायत साफ होती है, गाड़ियों का शोर कम सुनाई देता है और हर तरफ सब्जा, दरख्त और कुदरती मनाजिर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बहुत से रूसी शहरी छुट्टियां गुजारने के लिए देहात का रुख करते हैं ताकि मसरूफ शहरी जिंदगी से कुछ वक्त के लिए सुकून हासिल कर सकें। रूस के रवायती देहाती घरों को अमूमन लकड़ी से तामीर किया जाता है। इन घरों को रूसी जबान में इज़ीबा कहा जाता है। ये घर सर्दियों की शदीद ठंडक को बर्दाश्त करने के लिए खास अंदाज में बनाए जाते हैं। लकड़ी दीवारों को गर्म रखने में मदद देती है, जबकि मोटी छतें बर्फ के वजन को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत बनाई जाती है। कई घरों की खिड़कियों पर खूबसूरत लकड़ी की नक्शो नगार भी देखने को मिलती है, जो रूसी सकाफत की एक खूबसूरत अलामत समझी जाती है। अगरचे आजकल बहुत से देहात में बिजली, इंटरनेट और जदीद सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन कुछ दूर दराज इलाकों में लोग अब भी निस्बतन सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ लोग अपने ज्यादातर काम खुद करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, दूध हासिल करते हैं और घरेलू जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा अपनी मेहनत से पूरा करते हैं। रूस के देहात में लोग कुदरती वसाइल का बहुत ख्याल रखते हैं। जंगलात से लकड़ी हासिल की जाती है, लेकिन कई इलाकों में दरख्तों की कटाई के साथ नए दरख्त भी लगाए जाते हैं। दरियाओं और झीलों से मछलियां पकड़ी जाती हैं, मगर मकामी कवानीन के मुताबिक शिकार और माहीगीरी के लिए मखसूस असूलों पर अमल किया जाता है ताकि कुदरती निज़ाम बरकरार रहे। दोस्तों, लेकिन रूस के देहात की असल ताकत सिर्फ इनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनके वसी खेत, मेहनती किसान और ज़राअत का मजबूत निज़ाम है। आखिर इतने सर्द मुल्क में किसान फसलें कैसे उगाते हैं, कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं और वहाँ के लोग कौन से जानवर पालते हैं? आइए जानते हैं दही मईशत के दिलचस्प राज। अगरचे रूस का एक बड़ा हिस्सा साल के कई महीनों तक बर्फ से ढका रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया के अहम ज़राई ममालिक में शुमार होता है। जनूबी और वस्ती रूस के इलाकों में मौसम निस्बतन मोतदल होता है, जहां बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है। रूस के देहात में ज़राअत सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि कई खानदानों की नस्लों से चली आने वाली रवायत भी है। सर्दियों के इख्तिताम के बाद जैसे ही ज़मीन पिघलना शुरू होती है, किसान अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। सबसे पहले खेतों की सफाई की जाती है, फिर जदीद ट्रैक्टरों और ज़रूरी मशीनों की मदद से ज़मीन को हमवार किया जाता है ताकि नई फसल की बुवाई की जा सके। आज के रूस में जदीद टेक्नोलॉजी ने खेती बाड़ी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। अगरचे कुछ छोटे देहात में अब भी रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। रूस में सबसे ज़्यादा गंदम की काश्त की जाती है और ये दुनिया के बड़े गंदम बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। उसके अलावा जौ, राई, सूरजमुखी, मकई, आलू, चकंदर और मुख्तलिफ सब्जियां भी बड़ी मिकदार में उगाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा के मुताबिक फसलों का इंतखाब किया जाता है। रूस के देहात में आलू को खास अहमियत हासिल है। बहुत से खानदान अपने घरों के करीब छोटे बागात या सब्जियों के कितात बनाते हैं, जहां आलू, गाजर, बंद गोभी, लहसुन, खीरे और दीगर सब्जियां उगाई जाती हैं। ये सब्जियां सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें से कई को महफूज करके सर्दियों के लिए भी रखा जाता है। खेती बाड़ी के साथ साथ मवेशी पालना भी रूसी देहात की मईशत का अहम हिस्सा है। तकरीबन हर गांव में ऐसे खानदान मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ जानवर पालते हैं। रूस के देहात की सकाफत में सादगी नुमाया नजर आती है। लोग एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते हैं। अगर किसी घर में तामीर का काम हो, फसल की कटाई हो या कोई मुश्किल पेश आ जाए तो पड़ोसी फौरन मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यही बाहमी ताउन दही माशरे को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अगर मजहब की बात करें तो रूस में सबसे ज्यादा लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत से ताल्लुक़ रखते हैं। दही इलाकों में भी बड़ी तादाद इसी मजहब की पैरोकार है।
गिरजा घर न सिर्फ इबादत की जगह होते हैं बल्कि कई देहात में समाजी सरगर्मियों का मरकज भी समझे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपको रूस जाने का मौका मिले तो सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद ना रहे। असल रूस को जानना हो तो उसके देहात का सफर जरूर कीजिए, जहां बर्फ से ढके मनाजिर, लकड़ी के घर, मेहनती किसान, रंगारंग सकाफत और सादा मगर खुशहाल जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के देहात, सकाफत और दिलचस्प हक़ाइक़ पर ऐसी ही मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मुल्क के सफ़र के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।